एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 27वां सर्ग। शुक्राचार्य जी द्वारा उपदिष्ट मार्ग से विचार कर रहे बलि की चैतन्य पूर्णानंद में विश्रांति से चिरकाल तक स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सूर और असुरों की गोष्ठी में अत्यंत प्रशंसनीय शुक्राचार्य जी के चले जाने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने मन से विचार किया कि भगवान श्री शुक्राचार्य जी ने ठीक ही कहा। ये तीनों जगत चित ही है, मैं चित हूँ, ये लोग चित ही है, दिशाएं चित ही है और यह क्रिया चित है। परमार्थ रूप से बाहर भीतर सर्वत्र सब चित ही है। चित से अतिरिक्त यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है। यह सूर्य आदित्य रूप से यदि चित द्वारा चेतित न होता तो सूर्य और अंधकार का भेद कैसे उपलब्ध होता। यह भूमि है, इस प्रकार यह भूमि चित से यदि प्रकाशित न होती तो भूमि का भूमित्व यानी जलादि से व्यावृत्त रूप जो केवल भूमि में ही निरूढ़ता को प्राप्त है क्या होता। यदि दिशाएं ये दिशाएं हैं जो चित द्वारा चेतित न होती तो दिशाओं का दिशात्व क्या होता। इसी प्रकार यदि शैल ये शैल है जो चित द्वारा चेतित न होते तो शैलों की शैलता क्या होती। यदि जगत यह जगत है जो चित द्वारा चेतित न होता तो जगत की जगत्ता यानी मूर्तता क्या होती और आकाश की अमूर्तता क्या होती। यह स्थूल शरीर चित से यदि चेतित न होता तो प्राणियों के शरीर की शरीरता क्या होती। इंद्रियां चित है, शरीर चित है, मन चित है, मन की अभिलाषा चित है, भीतर चित है, बाहर चित है, असत चित है, असत से विलक्षण सत पदार्थ चित है। सत और असत्य पदार्थ के संबंध से व्यवहार की जगत सत्ता चित है। मैं भोगेच्छा पूर्वक सब शब्द आदि विषयों के भोग चित से ही करता हूं, शरीर से कुछ नहीं करता क्योंकि अचेतन शरीर भोगता नहीं हो सकता। काठ और ढेले के समान इस जड़ शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। चेतन रूप में सकल जगत रूप चित ही हूँ। आकाश में चिद्रूप मैं हूँ, सूर्यादि के तेज में चिद्रूप मैं हूँ और अवशिष्ट तीनों भूतों में भी चिद्रूप मैं हूँ। सूर असुरों में और स्थावर जंगमों में चिद्रूप मैं हूँ। यहाँ पर केवल चित ही है, दूसरी कल्पना ही नहीं है। लोक में द्वित्व का संभव न होने से कौन शत्रु है अथवा कौन मित्र है। बलि नामधारी शरीर के प्रकाशमान सिर के कटने पर सब लोगों को पूर्ण करने वाले चैतन्य का क्या कटा। चित से यह द्वेष है जो संकेतित होने से द्वेष द्वेष होता है, अन्यथा द्वेष नहीं होता। इसीलिए द्वेष आदि सब भाव और अभाव चैतन्य रूप ही है। बहुत विचार करके भी चित्त से पृथक इस विशाल त्रिभुवन के मध्य से कुछ भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अति शुद्ध चेतन रूप मुझ में न द्वेष है, न अनुराग है, न मन है, न मन की वृत्तियां ही हैं। ये हो भी कैसे। भला अति शुद्ध चिन्ह मात्र में विकल्प कल्पना कैसे हो सकती है। सर्वत्र जानने वाला सर्वव्यापक नित्यानंदमय रूप विकल्प कल्पना से शून्य द्वैत अंश से रहित मैं चित ही हूँ। नाम रहित चित का जो चित यह नाम है वह नाम नहीं है। यह सर्वत्र सब नाम रूप कल्पना की अधिष्ठान भूत चित शक्ति ही नाम शब्द की तरह स्फुरित होती है। मैं दृश्य दर्शन से रहित केवल अद्वितीय निर्विकार स्वरूप वाला नित्य उदित भ्रांति रहित साक्षी परमेश्वर हूँ। इस प्रकार के प्रकाश मात्र स्वरूप वाले मुझ में नित्य स्वात्मा के अवभास से शून्य जल अथवा केशों के अग्रभाग में प्रतिबिंबित चंद्रकला के सदृश स्वकल्पना रूपी अपरिच्छिन्न जीव भाव जो उदित हुआ है वह एकमात्र भ्रांति ही है, वास्तविक नहीं है।
इसीलिए उस जीव भाव को मैं चरम साक्षात्कार वृत्ति से प्रदीप्त हुए स्वरूप से ही अभिभूत करता हूँ। चित्त के संबंध से शून्य विमुक्त महात्मा प्रत्यक्ष चेतन रूप स्वरूप भूत ब्रह्म को नमस्कार है। चित्त से रहित चिद्रूप साक्षात्कार के योग्य मनन निधिध्यासन रूप युक्ति से युक्त सब पदार्थों के प्रकाशन में दीपक प्रत्यग रूप ब्रह्म को नमस्कार है। मैं जिसमें सब ज्ञातव्य वस्तुएं शांत हो चुकी, चैत्य से रहित चित रूप सर्वत्र विश्व को पूर्ण करने वाला सर्वव्यापक एकमात्र सच्चिदानंद रूप हूँ। सर्वत्र व्याप्त मैं आकाश के समान अनंत हूँ और अणु से भी अणु हूँ। इसीलिए ये सब सुख दुख दशा रूपी दृष्टियां मुझे प्राप्त नहीं कर सकती है। वर्तमान में असंवेद्य यानी चक्षु आदि वृत्तियों की व्यावृत्ति के लिए असंवेद्य कहा है। वर्तमान में असंवेद्य संवेदन रूप और अचेत्य यानी अतीत और अनागत के विषय में स्मृति आदि वृत्तियों की व्यावृत्ति के लिए अचित्य कहा है। चेतन रूप सर्वव्याप्त मुझको ये जगत के भाव और अभाव देशतः कालतः अथवा वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये भाव और अभाव ही साक्षी से परिच्छेद्य है, यह भाव है। अथवा ये जगत के पदार्थ मुझे परिच्छिन्न करे, इस प्रकार का परिच्छेद मुझे अभिमत ही है, किंतु इतने से ये मुझसे पृथक नहीं हो सकते, मद्रूप ही हो जाते हैं, यह भाव है। यदि अपने स्वरूप भूत वस्तु से वस्तु ले जाई जाती है, हरी जाती है अथवा वापस लेकर दी जाती है, तो किसका क्या नष्ट हो। मैं ही सदा सब कुछ सबका करता और सर्वगत था, यह चैत्य भी मैं ही हूँ। नया कुछ भी उदित नहीं हुआ, मैं एकमात्र यह चित हूँ। चिद्रूप मेरा संकल्प और विकल्प से क्या बढ़ा और क्या विनष्ट हुआ। अपने अज्ञान से मैं संक्षोभ को प्राप्त होता हूँ और तत्वज्ञान से पवित्र आत्मा में विश्रांति को प्राप्त होता हूँ। ऐसा विचार कर रहा परम ज्ञानी दैत्यराज बलि ओंकार से स्थूल और सूक्ष्म के संक्षोभ एवं उनके हेतुभूत अज्ञान से युक्त चैतन्य को बोधित कर रही आकार आदि तीन मात्राओं का त्याग कर तुरीय की आत्म रूप से भावना करता हुआ समाधिस्थ होकर स्थित रहा। उस महान पद को प्राप्त हुए बलि के सब संकल्प विलीन हो गए, सब कल्पनाएं नष्ट हो गई। ध्याता ध्येय और ध्यान से रहित होने के कारण उसने चैत्य चिंतक और चिंतन का त्याग कर दिया। वह निर्मल और वासना शून्य हो गया। इसीलिए निर्वात स्थान में रखे हुए दीपक की प्रभा के समान निश्चल हो गया। शांत मन वाला राजा बलि उस रत्न निर्मित झरोखे पर पत्थर पर गड़ी हुई मूर्ति के सदृश रहा। राजा बलि जिसने तीनों ऐषणाओं को शांत कर दिया, अतएव परिपूर्ण तथा विषयों के चिंतन रूपोष दशा से शून्य इस निर्मल ब्रह्म भाव प्राप्ति रूप सत्ता से ऐसे सुशोभित हुआ जैसे मेघ रहित शरदकालीन आकाश निर्मलता से सुशोभित होता है। 27वां सर्ग समाप्त।